भगवान ने कहा कथा क्या बढ़ाऊं, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। आचरण, कौन आचरण? चार ऊपर के, अब नीचे गिनिए। बैरन विग्रह आसन त्रासा। बैर, बैर माने अपने मन में मान लेना, विरोध, ये बैर है। विग्रह मान करके शुरू हो जाना, ये विग्रह है। अगला अपने घर में बैठा, हम यहां बैठे, हम जाकर के एकदम झगड़ाई पर तुल गए, ये बैर विग्रह हुआ, तोड़फोड़ मचा दिया। ये भगत का स्वभाव नहीं। इसलिए जब श्री हनुमान जी महाराज जाने लगे, बाबा जामवन से पूछा, बाबूजी किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने पूछा, जगा दिया ना, जरा जगाइए। कही रीछ पति सुनु हनुमाना, काज प्रसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाए, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भय पर्वताकारा, सिंहनाद करि बारहि मारा, नागों जल दिखारा, सहित सहाय रावण नहीं मार, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं कोई उचित सिखावन दीजो मोहि। हनुमान जी को जगाया तो जामवन जी से हाथ जोड़कर हनुमान जी यहां से बोले, आज्ञा करिए, क्या करना है? जामवन जी बोले, एक काम करो, देख करके आओ। हे ले, इतना तेज लेने पर भी देख करके आओ। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधी आई। क्यों कहा? क्योंकि न बैर करना है न विग्रह करना है। विग्रह माने उत्पात। हनुमान जी ने फिर भी उत्पात मचाया। क्या? चले उनाई सिर पैठे भागा, फल खायस तर तो रही लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मार कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कृपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, रक्षक मर्ति मर्ति महि धारे। हनुमान जी महाराज सब रजनीचर कपि संहार, सांप को मार दिया, अक्षय को भेजा, उनको भी मारा। कछु मारसी कछु मर्दसी, कछु मिलियसी धरिधूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कटबल मना किया था, फिर भी उत्पात मचा करके चले आए। एको अपराध गिना नहीं गया। क्यों? भगवान के काम करने में कुछ भी उत्पात हो तो सारा एकदम सर्टिफाइड हो जाता है। लेकिन सावधान, भगत का ये स्वभाव नहीं है। हनुमान जी विभीषण जी के मार्गदर्शन में सारा उत्पात मचाए, क्योंकि जानते हैं जब तक कुछ करोगे नहीं खटपट, तब तक रावण से भेंट नहीं होगी। राम कार्य के लिए यहां बाबा जी से मां ने तुरंत प्रश्न किया, जिसका नाम स्मरण करने मात्र से जीव बंधन मुक्त होता है, तास दूत की बंध तरुआवा, फिर प्रभु का रज लगी कपि बधावा। भगवान के काम के लिए हनुमान जी बंधन में आ गए, और बंधन में आ गए तभी मेघनाथ लेकर के वहां पर गए। कथा कहती है कि भगत को न बैर रखना चाहिए न विग्रह रखना चाहिए। देश में लगभग 2 करोड़ भक्तों की संख्या है। 1000 कथावाचक प्रतिदिन कथा करते हैं, और 1 करोड़ कथा सुनने वाले श्रोता हैं। यदि लगातार 30 दिन की गणना लगाई जाए तो कम से कम 50-60 करोड़ श्रोता लोग भगवान की कथा सुनते हैं। जब 50-60 करोड़ लोग यदि सुधर जाएं, भगत हो जाएं, तो क्या आतंक रहेगा? क्या घर पर? कदापि नहीं रहेगा। लेकिन है क्या? सुनते हैं, हंसते हैं, झूमते हैं, एको फॉलोअप नहीं होता है। हमारे ही मन में नहीं उतरता है। सब कुछ आवे है तो मन में नहीं उतरेगा, व्यवहार में कैसे आएगा? भगवान ने कहा न बैर हो न विग्रह, न किसी से आशा और न किसी को त्रास। देखिए, आशा तुलसी, गोदावली जी में बाबा ने लिखा है, तुलसी ऐसो देवता आशा देवी नाव, से ये शोक समर्पई विमुख भये अभिराम। आप जगत में जिससे आशा करेंगे, आशा पूरी न हुई तो दुख होगा, और पूरी हो गई तो मद होगा। गीता जी
संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। आपने कोई संकल्प लिया, पूर्ण हो गया, देखा नहीं, कहते जल्दी मैंने पूरा, ये होता है, ये मद है। अब मद को प्रस्तुत करके हम किसी को नीचा दिखाते हैं, इस व्यवहार को दंभ कहा गया। भगत में न जगत से आसरा, इस जहां काम मिले ना मिले, कोई अर्थ नहीं। आशा पूरी नहीं हुई, हमारी कामना जिससे पूरी नहीं हुई, हम उसको कुछ भी कहने को, ये है त्रास। भगत को नहीं, वो हर हाल में सुखी रहता, लाभा लाभौ जया जय, हर हाल में। ये भगत का स्वभाव। अनारंभ, अहंता से कोई काम शुरू नहीं करेगा, शुरू करेगा भगवान के भरोसे। अनारंभ अनिकेत, ये विरक्त महापुरुषों के लिए यथार्थ व्यवहार है ये। अनिकेत, घर निर्माण नहीं करे, जहां जगह मिले, भगवान दत्तात्रेय स्वामी की तरह, भगवान लोमश ऋषि जी की तरह, आनंद में नारद जी की तरह, सनकादिक ऋषियों की तरह, अनारंभ अनिकेत। भगवान का जो भगत है वो कोई काम शुरू नहीं करेगा, भगवान जो चाहेंगे होगा, नहीं तो नहीं, कोई व्यवहार नहीं लेना। अमानी, सब जगह वो मान की चिंता नहीं करते। अब आप इस भाव में देखें तो सनकादिक ऋषि, नारद जी महाराज, लोमस जी, भगवान दत्तात्रेय, जितने भी सप्तऋषि मंडल, सप्तलोकों के ऋषि लोग हैं, और शिव बाबा सबसे बढ़िया साधक है। अनघ, पाप रहित हो, अरोष, अकारण किसी पर क्रोध न करे। दक्ष मने भगवत भाव में, भगवत पथ में निपुण हो, और ज्ञान नहीं, भगवान के भाव को विशेष तत्व ज्ञान में जाने, उसको कहते हैं विज्ञानी। कौन है? बाबा वाल्मीकि जी। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, आरती में है ना। मंगलाचरण में भी है, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। हनुमान जी और सुग्रीव ये दोनों विशुद्ध विज्ञान संपन्न हैं। क्यों? भगवान को तत्वतः जानते हैं। हम भी जानते हैं, भगवान के भाव में जब प्रवेश करेंगे तो हम भी भगवान के स्वरूप को जान जाएंगे। ये ऊपर बताए गए व्यवहार ये विरक्त महापुरुषों के लिए। अब आइए हमारे आपके लिए कक्षा है। भगत कौन? जो भक्ति पक्ष में एकदम हठता पूर्वक डटा रहे। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठता, दुष्ट तर्क सब दूरी भगाई। दुष्ट तर्क क्या है? जो गरुण जी को हुआ, राम जी भगवान नहीं है, भवबंधन ते छूट ही नर जपि जाकर खर्व निशाचर बांधेवु नाग पास सोईरा। ये दुष्ट तर्क है। भगत को नहीं रखना, भगत को सदैव विश्वास में रहना। कोई कितना भी कहता जाए, आजकल एक नया व्यवहार चला है, नई परंपरा, निर्गुण धारा। अरे साहब, निर्गुण धारा सगुण धारा की भक्ति की परिणति है। भगवान के स्वरूप का पूजन करिए, भजन करिए, सुमरन करिए, पंचोपचार, अष्टोपचार, दशोपचार, द्वादशोपचार, षोडशोपचार पूजन करिए, स्मरण करिए, कीर्तन करिए, कथा श्रवण करिए। धीरे 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 भगवान में प्रेम अपने आप हो जाएगा। हम जग जाएंगे, भगवान में लग जाएंगे, स्वरूप अनुसंधान भाव में हम अवस्थित हो जाएंगे। ये प्रीति सदा सज्जन संसर्ग। भगत का स्वभाव है कि वो प्रेम केवल सज्जनों से करेगा। श्री हनुमान जी लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहां सज्जन कहां मिलेगा? अभी हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं, मनमहु तर्क करें कपिलागा, यही समय विभीषण जागा। अब विभीषण जी जग करके क्या किए? राम राम हृदय हर्ष कपि सज्जन। बहुत बढ़िया उदाहरण। बाबूजी जब शुरुआत के जीवन में हम कथा करते थे तो अपने आप कानपुर से चले जाते थे, जाकर ढूंढते थे किसी नगर में कौन ऐसा भगत है जो मेरी कथा करा ले।
पूज्य बापू तो इससे भी कठोर तपस्या किए थे, कोई सुनता था नहीं, क्योंकि हाल में प्रवचन होते थे, कथा कोई कराता नहीं था। तो हम 4-5 लोग रहते थे, कभी कभी हम जाते थे, कभी भैया लोग जाते थे, फिर पंडाल लगवाते थे, कथा शुरू होती थी, लोग आते थे, धीरे 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 2-4 लोग ऐसे सज्जन मिलते थे, वो सारी चिंता अपने आप करते थे। अर्थात सज्जन को सज्जन मिल ही जाएंगे, जैसे सज्जन को सज्जन मिल जाते हैं वैसे दुर्जन को अपने आप उस विभाग के लोग मिल जाते हैं। भगत को क्या चाहिए? उसको प्रीत केवल सज्जनों से ही होगी, दुर्जनों से होगी नहीं। हनुमान जी को कौन नहीं मिला? सब मिले, किसी से प्रीति नहीं भई। प्रीत भई तो विभीषण जी से, और संग संवाद भैया तो लंकिनी से। वो भी क्यों हुआ? लंकिनी ने कहा कि जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मह चीना, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हो निश्चर जाने हुए ना, तब जानिएगा निशाचरों का। अब मेरा बड़ा पुण्य है। क्या पुण्य? आगे के प्रसंग में स्मरण करेंगे। भगत का स्वभाव है सज्जनों का संग करे, उन्हीं के साथ में रहे, उन्हीं के साथ व्यवहार करे। जानते हैं, कल किसी ने प्रश्न किया था हमसे अपने साथी लोगों में कि महाराज सज्जन के साथ और दुष्ट के साथ रहने का अर्थ क्या है? गरुड़ पुराण में लिखा है, वरम ही नरके वासः, नरक में वास करना श्रेष्ठ है, न तो दुश्चरितम गृहे, न कि दुष्ट के घर में। नरक में जाने पर पाप का क्षय होता है, दुष्ट के साथ रहने पर पाप की अभिवृद्धि होती है। इसलिए थोड़े दिन के लिए नरक में भगवान ने भी कहा, बरु भल बास नरक करता था, अदुष्ट संग जनि दुष्ट का साथ न दे। ये विभीषण जी के साथ संवाद में भगवान ने कहा। विभीषण जी लंका में रहते हैं, चारों ओर त्रास देने वाले लोग हैं, फिर भी भगवान का भजन बंद नहीं करते। अवसर जैसे मिला विभीषण जी ने हनुमान जी के साथ सुंदर संवाद स्थापित किया और मौका पाकर समझाया, मारा तो विभीषण जी भाग के नहीं आए। रावण ने, अरे ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहि कहू नीति। जाओ उनको समझाना, तुम्हारे उपदेश की यहाँ कोई उपयोगिता नहीं है। वस्तुतः उपदेश देना भी नहीं चाहिए, सीख उसी को दीजिए जाखो सीख सुहाए। जिसको अच्छा लगे उसी को उपदेश देना चाहिए, पत्थर पर बाण नहीं चलाना चाहिए। किसी को मंत्र समझ में आवे तो उपदेश करिए, नहीं आए तो वो अपने आनंद में, आप अपने आनंद में रहिए। साधक को, भगत को संसार का सुख, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग, जगत का सुख, जगत का विषय सुख, सब कुछ, पांचों ज्ञानेंद्रियों का, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये जितने भी सुख हैं तिनके के समान है। कब लगेगा? जब इनमें अनुराग होगा। आपने सुना ना, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग की भी सीमा है, जब तक पुण्य है स्वर्ग में टिकेंगे, पुण्य क्षीण हुआ मृतलोक में आना ही पड़ेगा, वो भी ठीक नहीं। मोक्ष भगत के लिए है नहीं। ये तो बात लंकिनी जी ने साफ साफ कह दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। लब मात्र का, आदि में पुनियाद, निमिष ये पलक झपकते का जो सत्संग है, इतना भी प्राप्त हो गया जीव को, तो स्वर्ग और मोक्ष का सुख जिस पलड़े पर रखा है वो सत्संग वाला पलड़ा भारी रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा। लंकिनी का भी उपदेश है। और देखिए, हमको आपको
भगत को किसी की निंदा तो नहीं करनी, लेकिन अपने पक्ष में दृढ़ता से डटे रहना चाहिए। भगत को संदेह में नहीं रहना चाहिए। भगत को सदैव विश्वास में रहना चाहिए। क्यों? बिन विश्वास भगति नहीं। संसार में विश्वास है, मोटर गाड़ी में विश्वास है, सांस में विश्वास है, सिलेंडर में विश्वास है, दवा में विश्वास है, तो भगवान में क्यों नहीं होता है? सब में रखना चाहिए, यही प्रभु ने कहा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।